नारायण 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 नारायण। 25 अगस्त आनंद रस रत्नाकर। तो भगवद रस तुम्हें भगवान की ओर ले चलेगा। इस पृष्ठ में महर्षि बता रहे हैं कि जैसे 24 अगस्त में जो भगवद रस की बात करी, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि भाई भगवान जो हैं हृदय में प्रवेश करते हैं, वासना को हटा देते हैं, गंदगी और जो बुरी वासनाएं हैं अपनी वासना देते हैं। तो अब कह रहे हैं कि महर्षि इसकी भूमिका बना रहे हैं आज के पृष्ठ की 25 अगस्त। जैसे संसार में सुख मानकर संसारी लोग सुख के लिए, रस के लिए, स्वाद के लिए संसार में लगे हुए हैं, वैसे ही जो लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं उनके हृदय में श्री कृष्ण अपनी वासना देते हैं। अच्छा, वासना ही वासना को काटती है। लोग बच्चे के लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। तो भगवान कहते हैं थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो। वासना वासना को कैसे काटती है ना। तो अब वो भगवान के लिए रोना आ रहा है। क्यों आ रहा है? महर्षि ने कहा कल अंत में कि भगवान के संयोग से रस लेना तथा भगवान के वियोग में दुखी होना, है ना। पहले कहाँ दुख होता था, और अब जो है वो सत्संग नहीं मिला तो आप देखो रचना की क्या हालत हो जाती है ना। तो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो। वो तो आप रुला ही रहे हो। अच्छा, लोग बच्चे का नाम लेकर दिन भर पुकारते हैं, कृष्ण कहते हैं अब थोड़ा मेरा नाम लेकर पुकारना शुरू करो। मनोहरी को देखो बेचारी को, है ना। पहले तो अपना वही नमन और मोनू, अब मोनू जी का तो कोई सवाल ही नहीं है उसका क्या नाम ले। नमन जो है थोड़ा बहुत बेचारा, है ना, वहाँ भी परेशान हो गई दिल्ली जाके, न एसी चला न कुछ चला। तो कहने का मतलब अपने बच्चों का नाम लेके दिन भर पुकारते हैं। तो अब क्या है, अब वो लाला है ही है उसके पास, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि अब थोड़ा मेरा नाम लेकर पुकारना। जानबूझकर ऐसी घटना करता है ना, कि वो व्यक्ति जो है मेरा नाम जरूर ले। तो लोगों को भोगों में बड़ा मज़ा आता है। भगवान कहते हैं कि अब हमारे पास आओ, उससे ज़्यादा मज़ा देंगे, है ना। ये एक अद्भुत बात है, क्योंकि भोगों का मज़ा जो है वो तो व्यक्ति का अनुभव है, पर ये जो भगवान कहते हैं अब हमारे पास आओ, उससे ज़्यादा मज़ा देंगे, ये अलौकिक भोग है, ये लौकिक भोग नहीं है। तो इसलिए इस मज़ा को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि क्या ये इसका। देखो वो रुक्मिणी कैसे गाती है ना। वो आ गई पूरी टीम, पूरा महाराज आनंद वृंदावन आ गया यहाँ। 2-3 गाड़ी, हाँ, राजवंश के 2-3 चक्कर हुए गाड़ी के, पूरी टीम आ गई। तो यही हमारे गिरधर गोपाल जो है उनका, यानी क्या आनंद देते हैं वो तो तब समझ में आएगा ना। तो इनका ये भी तो महर्षि ने कहा ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ते हैं। तो ये क्या है कि वो बाकी टीम में तो भाई जो असली रस लेने वाले हैं वो तो गिने चुने हैं। तो बाकी लोगों के लिए भाई ढोकला भी और, है ना, मिठाई भी और नमकीन भी और सब प्रकार का पूरा अरेंजमेंट था। क्योंकि उनको तो उसी से मतलब है। तो अब कह रहे हैं कि ये भगवान जो हैं बोले भाई धर्म करने से, हाँ, बोले कि ये सब छोड़ो, नाम लेने की भी छोड़ो, रोने की भी छोड़ो, भोगों की भी छोड़ो, हम तो हृदय में पवित्रता, अरे हम धार्मिक आदमी हैं और हमको कोई ज़्यादा ठाकुर जी आगुर जी से मतलब नहीं है। तो बोले सुनो, धर्म करने से हृदय में बड़ी पवित्रता आती है, हम भी समझते हैं, पर भगवान कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम उससे ज़्यादा पवित्रता देंगे। तो धर्म जो है उसमें तो कुछ पाप हो गया तो फिर तुमको लगेगा अरे अब तो अपवित्र हो गए, है ना, अब जाके प्रायश्चित करो, अब गंगा स्नान करो। ठाकुर जी ने कहा कि हम जो है, हाँ, गोपियाँ कह रही हैं कि आप जो है इस प्रकार से हमको सता रहे हैं, इसका बड़ा पाप लगेगा आपको, है ना, क्योंकि वियोग है ना, वियोग का दुख है ना। तो बोले इसका पाप लगेगा। और बोले वो आप पाप जो है आप कैसे उसका प्रायश्चित करोगे? बोले कि उसका प्रायश्चित तो हम करते हैं, है ना। ये जो गौवें है ना, गौवें के पीछे चलते हैं, इसकी जो धूल पड़ती है हमारे ऊपर, है ना, ये गंगा जी से भी पवित्र है। इससे हम अपने को पवित्र करते रहते हैं। इसलिए गोपियों तुम कोई चिंता मत करो, है ना। तो भगवान कहते हैं हमारे पास आओ, हम उससे ज़्यादा पवित्रता देंगे। यहाँ तो भगवान अपनी पवित्रता की, यानी वो है नहीं है पवित्र, पर वो तो गोपियों के साथ ऐसे ही आनंद ले रहे हैं। पर वो तो स्वयं जो हैं
ब्रह्म स्वरूप है ना, तो ब्रह्म स्वरूप होने के कारण नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गीता में भगवान खुद ही कहते हैं कि ज्ञान के सदृश ज्ञान स्वरूप है भगवान, उससे पवित्र कोई है ही नहीं दुनिया में, सबसे पवित्र वही है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ये मतलब इस मर्त्यलोक में उससे पवित्र कोई है ही नहीं। तो बोले कि चलो हमको ये धर्म और ये पवित्रता का भी उतना नहीं है, हम तो वेदांती हैं, हमको तो श्रवण मनन निध्यासन में आनंद आता है। सुनो, बोले श्रवण मनन करने से बड़ा ज्ञान होता है ना। वो कहता है भक्त, तो भगवान कहते हैं कि आओ हमारे पास, हम कैसा रसात्मक ज्ञान देते हैं। अरे तुम तो श्रवण मनन करके है ना बिल्कुल नीरस ज्ञानी हो जाओगे, है ना। एक हमारे महात्मा थे अघोरानंद जी, महाराष्ट्र के शिष्य ही थे, बंगाल का शरीर था, चले गए। तो कहते थे कि स्वामी जी बहुत गलती की हमने, है ना, इतना ज़्यादा शरीर को सुखाया, इतना ज़्यादा इसमें लग गए वेदांत में, है ना, कि पूरी मस्तिष्क भी सूख गया, पूरा शरीर भी सूख गया। तो कह रहे हैं कि बोले श्रवण मनन करने से बड़ा ज्ञान होता है ना। भगवान बोले उसको छोड़ो, है ना, उसमें तो अघोरानंद जी वाली हो जाएगी स्थिति। बोले हमारे पास आओ। बोले आप क्या करोगे? बोले हम आपको वो ज्ञान भी देंगे और वो रस में डूबा हुआ, है ना। ये आप लोग तो छेना खा रहे हो, हम तो छेने को चाशनी में डाल के रसगुल्ला बना के, है ना। तो वो रसगुल्ला जो है वो रसात्मक ज्ञान है। ये रास पंचाध्यायी का है ना आज का पृष्ठ, ये तो रसात्मक ज्ञान है ना। अभी हम गोपी गीत भी जो हम सुन रहे हैं करपात्री जी महाराज का, रसात्मक ज्ञान है। तो इसलिए सब में, रोने वाले में भी, नाम में भी, भोगों में भी, पवित्रता में भी, ज्ञान में भी, सब में भगवान ने कहा कि हमारे पास आओ, है ना। और फिर देखो कि क्या, बोले उस रोने में तो बड़ा कष्ट था, है ना, बोले इस रोने में बड़ा आनंद आएगा। गोपियों के वियोग का जो रोना है उसकी बड़ी महिमा है शास्त्रों में। बोले कि संयोग का भी सुख जो है वो ये वियोग का दुख उससे बड़ा है सुख, यानी संयोग का सुख है पर वियोग का दुख भी उस सुख से बड़ा है। दुख भी सुख से कैसे बड़ा है? बोले यही विशेषता है भगवान के लिए रोने का, है ना। भगवान कहते हैं थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो। तो ये रोना आता ही नहीं है ना, पहली बात है। अभी तो संसार के भोगों में व्यक्ति इतना फंसा पड़ा है बेचारा कि वो भोग छूटने से तो उसको रोना आता है। पर भगवान का, इसीलिए महाराज ने ये बहुत बढ़िया बात कही अंत में कि आस्तिक होना, सुबह शाम भगवान को हाथ जोड़ लेना, नाम ले लेना, ये दूसरी बात है। और भगवान के संयोग से रस लेना तथा भगवान के वियोग में दुखी होना, ये तो कुछ और ही बात है। तो इसी बात को और चमका दिया यहाँ पर कि भगवान ने कहा कि थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो, है ना, हमारा नाम लेना शुरू करो। भोग तो बोले हमारे पास आओ, सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब भोग हमारे पास है। बोले कि धर्म करने में पवित्रता, बोले हमारे से ज़्यादा पवित्रता किसी की है ही नहीं, और रसात्मक ज्ञान दे देंगे। अगले पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं कि ये जो भगवत कथा है ये मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए है। देखिए स्वयं कथा सुना रहे हैं रास पंचाध्याय की, ये जो पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं, है ना, स्वयं कथा सुना रहे हैं और ये भी समझा रहे हैं कि ये जो भगवत कथा आप लोग सुन रहे हो ये मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए है। हम तो ये कैसेटें वगैरह बनाते थे ना, तो उस समय इनके हृदय में बहुत भक्ति, मतलब शुरू में तो वेदांती रहे पर बाद में इधर जो मोड़ लिया गिरीशानंद जी महाराज का, तो अद्भुत। तो फिर हमसे पूछा उन्होंने, स्वामी जी आप ये कैसेटें वगैरह बनाते हैं, तो आप हमको बताइए कि हम क्या सुने। तो हमने यही दिया रास पंचाध्याय, उन्होंने कहा इसको आप सुनिए। तो महर्षि देखिए बोल रहे हैं, उसी प्रवचन में बोल रहे हैं कि ये जो भगवत कथा है ये मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए है ना। रस संचार ही तो नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो व्यक्ति संसार के भोगों में लग जाता है। संसार की वासना काटने के लिए भगवान की वासना हृदय में उदय होनी चाहिए। जो 24 अगस्त में जो बात बताई उसको फिर से दोहरा रहे हैं महर्षि, है ना। संसार की वासना कटेगी ही तब जब भगवान की वासना हृदय में उदय होगी। और उत्पन्न कैसे होगी? बोले या तो देख देख कर या सुन सुन कर, है ना। दोनों बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या। 4 वर्ष भजन करके, अब यहाँ पर एक महर्षि उलाहना दे रहे हैं, 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए। ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि भगवान में रस नहीं आया। तो ये जो भजन जो किया है वो भजन वही हो गया ना, कौन सा वाला कि भाई
महाराज जी के शब्दों में, सुबह शाम भगवान को हाथ जोड़ लिया, नाम ले लिया उस वजन से नहीं बनेगा। बोले 4 वर्ष हमने किया है ना, क्या फ़ायदा हुआ? वो गया ना। बोले इतने सालों से हम ले रहे हैं नाम। हाँ अब तो बोले कि ये संसार में चले गए, अब देखिए नहीं जा पाया, आधे घंटे में ही लौट आया। बोले कि महाराज हाँ वो तो छूटता ही नहीं है। बोले कि तू कहता है कि होता नहीं है कुछ, इसने तो इतना कर दिया कि अब तू छोड़ ही नहीं सकता। बोले अब नहीं लेना है ना, अब बिल्कुल नहीं लेना है। रोने लगा बेचारा, व्याकुल हो गया। तो ये जो 4 वर्ष वाला ऊपरी भजन जो करते हैं लोग, वो तो संसार में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि भगवान में रस नहीं आया। पर वो जो छोड़ने आया है ना कि अब मंत्र जप नहीं करूँगा, उसको पता नहीं था भगवान का रस आ चुका था। इसलिए महाराज ने सिद्ध कर दिया कि देखो ये तो इतना नाम तेरे से चिपक गया कि तू अब छोड़ ही नहीं पा रहा है। और तू कह रहा है कि नाम ने कुछ किया नहीं। तो कह रहे भगवान में रस नहीं आया, वो लोग तो जरूर मतलब बेचारे लौट जाते हैं, पर ईश्वर के बारे में सोचना, समझना, ध्यान करना दूसरी वस्तु है, और ईश्वर के रस का अनुभव करना ये दूसरी वस्तु है। अब यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये गलती क्या होती है। गलती ये होती है कि भाई हाँ भाई वेदांती लोग ईश्वर के बारे में सोच लिया, समझ लिया है ना, ध्यान कर लिया, योगी लोग, तो वो एक अलग फंड है ना। पर ईश्वर के रस का अनुभव करना, रास पंचाध्याय का प्रवचन चल रहा है ना, ईश्वर का, इसीलिए भगवान ने भी कह दिया कि हमारे पास आओ, हम रसात्मक ज्ञान देंगे खुद भगवान कह रहे हैं। तो ये रसात्मक ज्ञान भगवान ही तो आते हैं संत के रूप में। ये देने के लिए रसात्मक ज्ञान कैसे देंगे भगवान? संत के रूप में ही तो देते हैं। संत जब ऐसी कथा सुनाते हैं, वो कृष्णानंद जी अभी आए हुए हैं, महाराज के सन्यासी शिष्य हैं, बैठते हैं आजकल कठोपनिषद में। तो सुनाया, बोले कि हम जब थे यहाँ वृंदावन में, महाराज जी को तो हम जानते ही नहीं थे, और कृपात्री जी महाराज का वहाँ हुआ धानुका के यहाँ। तो राधा सुधा निधि पे बोले कृपात्री जी महाराज, और महात्मा लोग सबसे आगे बैठेंगे, विद्वान लोग है ना, और बड़ा मतलब उनका ये था अनुशासक, उसी हिसाब से बड़ा। और जब कथा करते थे राधा सुधा निधि की, पूरे मथुरा के वृंदावन का जितना वैष्णव संप्रदाय राधा जी पे, और वो भी एक सन्यासी बोल रहा है, लोगों को कल्पना ही नहीं थी। और बोले कि पूरी राधा सुधा निधि ने हिला दिया मथुरा को, वृंदावन को, है ना। सब लोग मान गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के, राधा रमण संप्रदाय के भी लोग राधा के बारे में इतना नहीं जानते थे जितना कृपात्री जी महाराज ने उसमें सुनाया। और राधा सुधा निधि का है नहीं प्रवचन, पुस्तक तो है पर प्रवचन नहीं है, मतलब रिकॉर्ड नहीं होता है। तो खैर, तो बोले कि उसके बाद जब कृपात्री जी महाराज चले गए तो हमने फिर पता लगाया क्योंकि और महात्मा कोई है कि नहीं उनके जैसे, तब उनको पता लगा कि महाराज श्री है फिर वो महाराज श्री से जुड़े, महाराज श्री से संन्यास लिया। तो सुना रहे थे, तो क्या है कि ईश्वर के रस का अनुभव करना ये दूसरी वस्तु है ना। सोचना, समझना, ध्यान करना वो तो ठीक है ना, पर ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बस उनको वो कृपात्री जी महाराज का सुन के वो रस आ गया। अब वो रस के लिए फिर लगी रही, और जब लगी रही तो ठाकुर जी ने है ना उसको भी आगे पूर्ण कर दिया। तो जीवन में ईश्वर रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो अब यहाँ महाराज श्री 25 अगस्त के पृष्ठ में ये समझा रहे हैं कि ये होना बहुत अनिवार्य है। यदि रस उत्पन्न नहीं होगा तो जब दूसरी मज़ेदार चीज़ दुनिया में मिलेगी तो ईश्वर को छोड़ देंगे और उधर चले जाएंगे। सीधी बात है। कई बार मैंने सुनाया, यहाँ से जब जा रहे थे दिल्ली है ना, सेठी जी हमको ले जा रहे थे तो वहीं बस दिल्ली में प्रवेश करने के पहले ही बोले चले हल्दीराम रेस्टोरेंट। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर उसमें रस उत्पन्न नहीं होगा तो दूसरी मज़ेदार चीज़ दुनिया में मिलेगी। अरे हल्दीराम, हाँ हाँ चलेंगे, चलो क्या है वहाँ? बोले अरे बढ़िया भेलपुड़ी। तो ठीक है चलते हैं, ईश्वर को छोड़ दोगे और उधर चले जाओगे, है ना। तो जिसके जीवन में रस उत्पन्न नहीं होता वह निष्ठावान नहीं होता, उसका भाव, उसका प्रेम टिकाऊ नहीं होता, है ना। तो ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, है ना, सेठी के रूप में परीक्षा ले रहे थे कि देखो अब स्वामी जी आए हैं दिल्ली, तो ये बड़ा ठाकुर जी कृपा करके देते हैं
वो निष्ठा, वो प्रेम, वो भाव, वो नहीं तो देखिए ना, ऊपर स्पष्ट बता दिया कि सोचना, समझना, ध्यान करना दूसरी वस्तु है, ईश्वर का रस अनुभव करना दूसरी वस्तु है। तो यानी महाराज ने ये जो अपनी सेवा देकर वो जो रस दिया न, वो बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो भगवत कथा का मुख्य काम है हमारे जीवन में श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, भगवत रस, 5 चीज़ें गिनाई है महाराज ने। ये भगवत कथा का मुख्य काम है। श्रद्धा का रस भी आ जाएगा, भाव का रस भी आ जाएगा, भक्ति का रस भी आ जाएगा, प्रेम का रस भी आ जाएगा, वो भगवत रस आना ही आना है। तो ये जब हृदय में पैदा हो गया है ना, तो फिर क्या, भगवान का रस हमारे हृदय में आवे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण किसका नाम है। भगवान का रस हमारे हृदय में आवे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण किसका नाम है। ऐसे तो हमको लगता है कि कृष्ण वही महाभारत में जिसने गीता का उपदेश दिया, पर रस आने पे पता लगेगा। इसलिए वसुदेव सरस्वती जी ने कहा कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से छोड़कर कोई तत्व है, ब्रह्म है, आत्मा है, मेरे को नहीं मालूम है। मैं तो उसी को, कृष्ण को ही जानता हूँ। वही तत्व है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है ना। कृष्ण के अतिरिक्त कोई है तो वही महर्षि कह रहे हैं कि कृष्ण के, भगवान का रस हमारे हृदय में आवे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण किसका नाम है। और सरस्वती जी को पता लग गया कृष्ण किसका नाम है। जो ब्रह्म है वही कृष्ण है। महर्षि का एक वाक्य है, ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और भागवत के श्री कृष्ण। ये तीन नहीं है, एक ही है। तो इस वाक्य में महर्षि उसी बात को कह रहे हैं कि भगवान का रस हमारे हृदय में आवे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण किसका नाम है। तो बात समझ में आ गई कि भाई कैसे कृष्ण जो है वो तो सगुण साकार है, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार निर्विशेष है। तो महापुरुष लोग समझाते हैं कि सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण की जो सभा थी द्वारका में, सुधर्मा सभा उसका नाम था, तो वहाँ सब लोग बैठे थे और खुला ही था, ओपन था। तो सिस्टम होगा, मुझे लगता है बंद भी हो जाता होगा जैसे कार में होता है ना तो वो ओपन था और लोगों ने बहुत दूर देखा कि कोई ज्योति नीचे उतर रही है। तो समझ नहीं पाए कि क्या ज्योति है, कौन नीचे उतर रहा है। फिर कुछ नज़दीक आई तो दिखा कि कुछ हाथ पांव है ना, कोई व्यक्ति है। और फिर जब उतर गए तो देवर्षि नारद। तो एक ही चीज़, यानी वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई ब्रह्म अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है, भगवान अलग चीज़ है। तो वही महर्षि कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और भागवत के श्री कृष्ण। ये 3 नहीं है, एक ही है। तो दृष्टांत कैसे है, वही ज्योति, उसी में हाथ पांव दिखाई दिए और वही देवर्षि नारद। तो कृष्ण के साथ अपने को जोड़ देने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या है, संसार के साथ अपने को जोड़े हुए हैं। तो महर्षि समझा रहे हैं कि कृष्ण के साथ अपने को जोड़ो। यह प्रीति की रीति बड़ी निराली है, इसमें दीनता नहीं है, इसमें मरने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो अमर बनाने वाली विद्या है ना, इसमें दीनता कहाँ है। इसमें तो स्वयं भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं। तो अरे आओ ना, अपने मन को इसमें डाल दो, फिर देखो दुनिया भूलती है कि नहीं भूलती है ना। मन को डाल दिया तो फिर दुनिया भुलाइए, क्योंकि मन को फिर भगवान जो है, गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन को लेने आई हैं, है ना। हम चाहते हैं क्योंकि आप हमारे मन को आपने हर लिया है, तो हम तो इसलिए आपके पास आई हैं कि हमारा मन लौटाओ आप। तो कह रहे हैं कि अपने मन को इसमें डाल दो, फिर देखो दुनिया भूलती है कि नहीं भूलती है। तो दुनिया भूल गई, इसीलिए तो अब कुछ काम भी नहीं कर पा रही हैं। तो अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम न हो, हाँ, अब ये एक विशेष बात आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं महर्षि कि कोई ऐसा बिरला, यानी है नहीं कोई ऐसा, पर फिर भी अपनी ओर से कल्पना करके कि समझो कोई ऐसा व्यक्ति है कि दिल में उस व्यक्ति के, है ना, दुनिया के प्रति प्रेम नहीं है ना। ठोक कर छाती देख लिया, जांच कर लिया अपने दिल की, है ना, कहीं तुम्हारा प्रेम ना हो। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए तो हम एक बार कह सकते हैं, चलो छुट्टी, तुम अपनी असंगता से ही मुक्त हो जाओगे, है ना। ये जो है, ऐसे व्यक्ति को तो हम कह सकते हैं कि भाई अब तुमको तो कोई रसात्मक ज्ञान की और ये सब रास पंचाध्याय की और ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है।
है ना। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त सत्संगता है न, तुम्हारा दुनिया में प्रेम है, दिल में किसी के प्रति प्रेम नहीं है ना, तो असंगता हो गई ना। हमारा कृपात्री जी महाराज ने सुनाया कि वो एक महात्मा थे, तो माया बहुत सारी लगामें, बहुत सारी ऐसे लगाम होती है ना, तो ऐसा बहुत सारे हाथ में लिए, है ना, वो लगाम। तो महात्मा ने पूछा ये किस लिए है? बोले कि ये जो लोग संसार में लगते हैं ना, तो उनको लगाम से मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है ताकि भगवान की ओर लगे, है ना, माया कह रही है। तो बोले कि महात्मा ने पूछा कि फिर हमारे लिए, बोले तुम्हारे लिए तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे जैसों के लिए तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। तो महात्मा ने सोचा कि ऐसे कैसे कह रही है। तो महात्मा ने सोचा कि हम बहुत मतलब पवित्र हैं और संसार हमको आकर्षित नहीं करता है, ये सब उनकी बेचारी की धारणा थी। तो ऐसी माया हुई कि बड़ी बरसात वगैरह हुई, और फिर एक देवी जी आई और देवी जी ने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे है और मैं तो पूरा भीग गई हूँ और कुछ आप करो, क्योंकि मुझे नदी के पार जाना है। तो महात्मा ने सोचा कि चलो दया आ गई, बोले ले चलते हैं। तो ले चले उसे। फिर वो पानी ज़्यादा था तो वो बोले मैं तो डूब जाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे कंधे पे चढ़ जाओ। महात्मा जी के कंधे पे चढ़ गई। और कंधे पे चढ़ी तो चढ़ के किट 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 करने लगी। तो उसने ऊपर देखा तो वही माया थी जो लगाम लेके। बोली तुम्हारे जैसे के लिए तो लगाम की ज़रूरत नहीं है ना, तुम तो बिना लगाम के बैठा लो। तो कृपात्री जी ने 2 दृष्टांत दिए। दूसरा ये जो महाराज बता रहे हैं, तो बोले कि दूसरा क्या दृष्टांत था कि वो महात्मा बैठे थे अपना ध्यान में, समाधि में, और गंगा किनारा, माताएं आई बहुत सारी। तो ये तो अपना बिल्कुल समाधि में है। तो बोले देखो महात्मा जी, हम गंगा स्नान करने जा रही हैं, बच्चे का ध्यान रखना, है ना। तो आपके पास छोड़ जाती है। महात्मा को कोई मतलब ही नहीं, है ना, अपना बैठा है। अब उतने में भेड़िया आया। तो भेड़िया आया तो उसको बच्चे को खा गया, है ना, वहीं उसकी लाश पड़ी रही, खा खुआ के चला गया वो तो। अब इतने में आई वो माताएं तो देखा कि वो बच्चा तो मरा पड़ा है। तो अब बड़ा उसको, है ना, उसकी दाढ़ी खींचे और उसको, है ना, पीटे महात्मा को। कुछ नहीं, अपना बैठा है ना, कुछ भी करो माताएं। तो बोले देखो, हाँ, उसने पूछा महात्मा ने कि कौन ऐसे हैं जिसके सामने तुम्हारी नहीं चलती। तब बताया कि ये ऐसे महात्मा, है ना। बोले जब माताएं आई तब भी कुछ नहीं, बच्चा भेड़िया खा रहा है तब भी कुछ नहीं, अब वो क्रोध करके उनको पीट रही हैं तब भी कुछ नहीं, है ना। करुणा, बोले करुणा भी नहीं, क्रोध भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे के सामने हमारी नहीं चलती। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम न हो, ठोक कर छाती देख लो, जांच कर लो अपने दिल की, कहीं तुम्हारा प्रेम न हो, है ना। ऐसे महात्मा हो तुम, है ना, जो कि न करुणा न कोई किसी के मतलब, है ना, वो पीट रही हैं और फिर भी उनको क्रोध भी नहीं है। तो हम एक बार कह सकते हैं कि चलो छुट्टी, तुम अपनी असंगता से ही मुक्त हो जाओगे। ऐसे महात्मा के लिए तो महर्षि खुद ही कह रहे हैं, है ना, कोई रसात्मक ज्ञान की, पवित्रता की, भोगों की, रोने की, नाम लेने की, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो 99.9% हैं उनके लिए तो ये आखिरी वाक्य 25 अगस्त का, लेकिन जब दुनिया में तुम्हें रस है, तो देखिए वो पहला महात्मा, उसको रस था उसमें, तो बोले हमारे कंधे पे चढ़ जाओ। तो दुनिया में प्रीति है तो रसांतर की आवश्यकता है, भगवत रस की आवश्यकता है। वह रस तुम्हें भगवान की ओर ले चलेगा। तो उसी जगह ये वाला महात्मा होता, अपनी वो देवी जी आवे जाए, कहीं कोई मतलब ही नहीं, भीग रही हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है, फलाना है, ठिकाना है ना, कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि तुमको तो दुनिया में रस है। तब महर्षि कह रहे हैं कि ये तेरे को पतन में ले जाएगा। इसलिए जब दुनिया में तुम्हें रस है, दुनिया में प्रीति है, तो रसांतर की आवश्यकता है। और वो रसांतर जो है
वो यहाँ ठाकुर जी के द्वारा भगवद रस की आवश्यकता है, वह रस तुम्हें भगवान की ओर ले चलना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पृष्ठ। और आज अगस्त का महीना भी मतलब 25 अगस्त के बाद हमारा मतलब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है